नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास अगेन हम करेंगे दिल्ली पुलिस के 100 पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और इसको हम फास्ट मोड में करेंगे। 15 से 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे है हमारे पास अकेला इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द चिल्ड्रंस स्टोरी बुक। तो ये जो अकेला है, ये जो बुक है आपकी द जंगल बुक, इसको हमने कई बार मूवीज़ में देखा है। तो ये रुडयार्ड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय रुडयार्ड किपलिंग, और ये पब्लिश हुई थी 1894 के अंदर। ठीक है, तो उसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फैमिली कोर्ट्स एक्ट इनेक्टेड। तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो था आपका ये आया था 1984 के अंदर, परिवार न्यायालय अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट, द डैश इन पंजाब इज हेल्ड टू कमेमोरेट द वॉरियर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द बैटल बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड द मुगल्स। तो ये जो था आपका, ये था आपका माघी मेला। ठीक है, तो माघी मेला वाले दिन ही आपके गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो हमारे सिख भाइयों ने अपना बलिदान दिया, उसमें हम उनको याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। तो ये अभी वर्तमान में स्थित है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो इसको कम कर दिया गया था आपका 1988, जो 61st 61वां संविधान संशोधन था उसके अंदर। ठीक है, तो 1988 का ईयर याद रखना। 21 से 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन है, द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारी जो स्वतंत्रता हुई है उसके बाद की जो ये हमारी अभी जनगणना हुई थी 2011 की लास्ट, ये कौन से नंबर की थी? ओवरऑल अगर हम देखें तो ये भारत की 15वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद की ये भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, मेयो के काल में सबसे पहले आपकी जनगणना की गई थी, जो कि एक तरह से ठीक नहीं थी। तो 1872 का वो ईयर था। फिर 1881 से ये कंटिन्यूसली ईयर वाइज, मतलब 10 ईयर्स पे ये की जाती रही है, और ये थी हमारी 7वें नंबर की स्वतंत्रता के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, सामदेव इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन। तो इसका जो संबंध है वो है आपका म्यूजिक और आर्ट से, है ना। सामवेद हमारे 4 वेदों में से एक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद द टॉम्ब ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर का जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो लाहौर के अंदर है। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, तो डिगबोई से हमारी ट्रेन भी चलती है और ये काफ़ी फेमस प्लेस है असम के अंदर। नेक्स्ट है, अ फुटबॉल स्टेडियम नेम्ड आफ्टर भाईचुंग भूटिया हैज़ बीन बिल्ट नियर हिज बर्थ प्लेस इन। तो भाईचुंग भूटिया का संबंध जो है वो है आपका सिक्किम से, है ना, और सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था 1975 के अंदर। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मौसोलियम ऑफ बहादुद्दीन हसैन भाई इन जूनागढ़। तो ये बहादुद्दीन भाई हसैन भाई का मकबरा हमारे पास कहाँ है? ये दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। ठीक है, महाबात मकबरा जो है वो इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है, विच विद विच सॉइल आर द टर्म्स खादर एंड भांगर एसोसिएटेड। तो इसका संबंध है आपका एलुवियल से। ग्लूकोमीटर इज जनरली यूज्ड एज मॉनिटर बाय अ पेशेंट। तो इसमें जो मापा जाता है इसको, वो होता है आपका हाइपोग्लाइसेमिक। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द एटमॉस्फेयर। तो जो आपकी आर्द्रता मापने का यंत्र होता है वो है आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, आदि चनलूर आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो ये जो आपकी स्टेट है, ये जो लोकेशन है, ये तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट है, द डैश वॉज वर फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784। इन्होंने खोजा था एशियाटिक सोसाइटी, मतलब खोजा नहीं था, इन्होंने बनाया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी बंगाल के अंदर। और हाँ, बस ये याद रखो फिलहाल तो। नेक्स्ट है हमारे पास, चिकनी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत वाला ऑप्शन है कि ये जो मिट्टी है, देयर इज़ वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ क्लेयल सॉइल। अब आप देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस एक शिफ्ट कराई है, उसमें लिखा हुआ, इसमें ना क्ले क्ले के ऊपर ही सवाल पूछा था, और उसमें ये था कि जो क्ले के अंदर मोटे कण ज़्यादा होते हैं या पतले कण ज़्यादा होते हैं मिट्टी के। तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। इसमें वही बात हो गई कि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो खाली होता है, मतलब स्पेस नहीं होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू इंडियन म्यूजिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राग। तो श्रृंगारा जो है ये आपका राग नहीं होता है।
हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम एंटर्ड द ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स टिल 2019? तो भारत की टीम 7 बार सेमीफाइनल तक पहुंची है, बिल्कुल आराम से, बस सेमीफाइनल में लोग हार जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास डैश इज एन इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। तो ये जो आपकी ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं उस एरिया को बोलते हैं डोल्ड्रम। नेक्स्ट है आपके पास इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव कन्वर्ज। नेक्स्ट है आपके पास इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव कवरेज इन एरियाज विद लो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको बच्चों को टीके कम लगे हैं वहाँ पे इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देना इस मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वेयर द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये हुए थे 2010 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज अ डिजीज दैट जनरली डेवलप्स इन द लंग्स विद सिम्टम्स सच एज फीवर, कफ, चेस्ट पेन एंड वेट लॉस। तो ये जो डिजीज है ये है आपकी टीबी। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैज सर्व्ड एज एन एमपी इन द राज्यसभा। तो ये आपके 2019 से रिलेटेड ही थोड़ी सी इसमें करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आ गया है। इसका करेक्ट आंसर है विजय माल्या। ठीक है, तो ये उस समय राज्यसभा में सांसद भी था। वेल नेक्स्ट है हमारे पास गांधी जी रिक्वेस्टेड इंडियंस टू ऑब्जर्व डैश एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट। तो ये मनाने की जो उन्होंने एक तरह से अनुरोध किया था लोगों से वो था 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे कभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो उसका आंसर है शिखर धवन। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक यूजुअली एसोसिएटेड विद सूफिज्म। तो सूफिज्म से संबंधित है हमारे पास कव्वाली। द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड नियर थिरुवनंतपुरम। तो ये जो लॉन्चिंग स्टेशन है हमारा, इसको याद रखना, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम हमारे पास तिरुवनंतपुरम के अंदर है। द 11th 5-year प्लान एंडेड इन द ईयर ऑफ 2012। नेक्स्ट है द व्यास सम्मान स्टार्टेड इन 1991। ठीक है, गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन हिंदी। तो हिंदी में जो आपका साहित्य होता है उसके क्षेत्र में ये दिया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द शैडो लाइन्स? अमिताभ घोष इसका करेक्ट आंसर है। प्रणब मुखर्जी हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 सर्व्ड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनको प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी दिया गया था 3 लोगों के साथ मिलकर के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति जो कि बनाई जाती है आपकी सरकार के द्वारा, इसमें कौन सा किसका हिस्सा नहीं है? इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ये हैं, टैक्स पॉलिसीज भी हैं, इसके अलावा सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, डेट और सरप्लस मैनेजमेंट। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये मेन काम है आपका आरबीआई का। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 43 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो 1988, इन सबको ना ईयर भी एक तरह से क्वेश्चन में ही कई कई सारे बन जाते हैं, इसको याद रखना। अलाउस फॉर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो कितने साल से अधिक का ये जो आपका पंजीकरण है ये नहीं होना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास 1 महीने से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कुमार मात्या। ठीक है, इस तरह का कोई भी पद उनके जो टाइम पीरियड है उसमें नहीं था। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था शुरू करी थी, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू करी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करी थी। महालवाड़ी में ये लोग पूरे गाँव को एक यूनिट मान करके उनसे जो टैक्स है वो कलेक्शन लिया करते थे। ज़मींदारी में इन्होंने ज़मींदारों को बड़ा बना दिया था। कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। ठीक है, जॉन शोर ने इसकी नीति बनाई थी, है ना। और रैयत वाली व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो फिर रैयत वाली व्यवस्था में इन्होंने किसानों को बड़ा बना दिया था ताकि जो बिचौलिए हैं उसको समाप्त किया जा सके। इसमें जो किसान थे वो बढ़ चढ़ करके आपका आगे आए थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन बुक ऑन सर्जरी। तो ये जो बुक है ये है आपकी सुश्रुता संहिता। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास प्राचीन भारत में व्यापारी कारवां के नेता को डैश कहा जाता है। तो व्यापारी कारवां का नेता थे आपके सार्थवाहा।
नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य के लिए सजा से संबंधित है? अगर आप झूठा साक्ष्य देते हो तो धारा 193 को आपको फेस करना पड़ेगा, आईपीसी की ये धारा है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी? तो ये तो खैर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्होंने बहुत बेकार सा पूछा था। भगत सिंह कोश्यारी ने ये जो अपनी शपथ है वो कोंकणी भाषा में ली थी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर इन 1993। ठीक है, एनएचआरसी की स्थापना 1993 में हुई थी 12 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। In the context of economic system of Mughal Empire, the term polaj referred to annually cultivated land। ठीक है, तो पोलाज का संबंध जो है वो आपका एनुअली कल्टिवेटेड लैंड से है। द डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया एक नारा था? तो ये था आपका, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। वहीं हम देखेंगे नेक्स्ट, तो अंग्रेजों ने डैश में बंगाल के विभाजन को उलट दिया था। यह है कहानी 1911 की, जब जॉर्ज पंचम और मैरी दिल्ली में आए थे। दिल्ली में लगा था दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार ही दूसरी बार लगाया गया था, इससे पहले लगा था 1877 के अंदर। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी और कर भी दिया गया था। ठीक है, तो कलकत्ता का टाउन हॉल था, वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो भी आपकी 1905 में ही हुई। 1909 में आया था पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना करी थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बागुरुम्बा डैश समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। ये एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है बागुरुम्बा का। इसका संबंध है आपका बोडो जनजाति से। वहीं बात करें हम चौपड़, जिसे चौपड़ या चौसर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय ये क्या था कुल मिलाकर के? तो चौपड़ जो था ये एक तरह का आपका बोर्ड गेम था, जैसे कि आजकल हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो और चेस खेलते हैं, तो उसी तरह का ये कुछ गेम था, जिसको चौसर या फिर चौपड़ हम बोलते हैं। डैश इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज रूरल और अर्बन, तो इसका संबंध है आपका डी। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये आपके ग्रामीण और शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट की, तो अंगूर का बेल जो है वो किसका उदाहरण है? तो ये झाड़ी, जड़ी-बूटी, लता या फिर आरोही, तो इसका संबंध है, ये क्लिंबर होती है, ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, ग्रेप वाइन। ओके। नेक्स्ट आपका नेफ्रिटीज इज ए मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द किडनी। ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की यूनिट भी होती है। पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा डील करता है किसके साथ? और डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होगा, विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस क्या होंगे, पावर्स एंड सो ऑन द रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। तो ये हमारा संसद से संबंधित है। भाग 5, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम? तो इसकी शुरुआत है वो हुई थी आपकी 1986 के अंदर, है ना? तो उसको याद रखना। इन ए फोटोवोल्टाइक सेल विच टाइप ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो वो इसका संबंध है लाइट से। इन विच प्लेस इज द अग्रसेन की बावली द हिस्टोरिकल स्टेप वेल लोकेटेड? तो अग्रसेन की बावली यही हमारे दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद? तो राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता नहीं की थी? इसका संबंध है यूनियन पावर्स कमेटी। वहीं उन्होंने कमेटी ऑन द रूरल्स प्रोसीजर को लीड किया है। एडहॉक कमेटी को भी उन्होंने लीड किया है। नेशनल फ्लैग का जो बना थी उसके ऊपर फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी को भी लीड किया है। नेक्स्ट है, विनी महाजन वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ। तो विनी महाजन का संबंध है आपका पंजाब से। नेपाल में डैश मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो मंदिर है ये है आपका स्वयंभू नाथ का मंदिर। ठीक है, उसको मंकी मंदिर भी कहते हैं। प्रगनंदा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अब इनका बहुत बड़ा नाम हो गया है मैग्नस कार्लसन को, ये कई बार 2-3 बार सेमीफाइनल में पहुंच गए उनके पास में। इनका संबंध है चेस से। क्वेश्चन है हमारे पास, दून्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन द डैश एंड द शिवालिक्स। तो इनका संबंध जो है ये आपका लेसर हिमालय से है। ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो अनुदैर्ध्य घाटियाँ होती हैं, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। इधर से एक पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, बीच में जो आपकी ये काफ़ी अच्छा खासा एक बड़े एरिया के अंदर ये जगह बनी हुई है, ये आपके दून्स कहलाते हैं, जैसे कि आपका देहरादून।
ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं उन्हीं को हम दून कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिपोर्टेड बाय द मोर देन 41% हाउस होल्ड। आपका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्रोत जो है वो है आपका हैंडपंप और ट्यूबवेल। ठीक है, तो लोग बाग अपना हैंडपंप चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो संबंध है ये है आपका गुवाहाटी से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आपकी चाइना के अंदर से होते हुए आती है और देन वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है भारत के अंदर और चली जाती है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को डायरेक्ट देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अरेबियन सी लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही कथन सत्य है, साउथ वेस्ट में ही पड़ता है। हम भारत को अगर देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत और इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये है हमारे पास द फिकस रिलीगियोसा इज कॉमनली नोन एज द ट्री इन इंडिया। ये आपके कौन से पेड़ का साइंटिफिक नाम है, तो इसका नाम है, ये पीपल का है। ठीक है, तो पीपल को याद रखना। हम देखेंगे नेक्स्ट, द शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू द मॉडर्न स्टेट ऑफ। तो जो आपका शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, व्हाट ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर। तो ये है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब आपका ईपीएफओ के तहत आपका एक फ़ंड बनाया जाएगा जिसमें सरकार और आपकी सैलरी का कुछ परसेंट कट करके इसमें जाएगा और वो आपकी जो आपका जॉब का एंड होगा ना तब वो पैसा आपको तब मिलेगा। वहीं आपका ईपीएफओ काम करता है। विच इवेंट वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। इसका मैंने अभी पीछे मेंशन किया था, 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था जिसकी वजह से आपका स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल से। नेक्स्ट हम देखेंगे माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का जो माउंटेन पीक है वो है आपका देवमाली। डैश कमिटी इज रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इंद्रजीत गुप्ता की जो कमिटी थी उसका संबंध है जो आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इन ज्योग्राफी फीचर्स ऑफ मिएंडर इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऑप्शन यहाँ पे मैंने काट दिए हैं ताकि हम अपना टाइम बचा पाएँ। इनका जो मिएंडर हैं ये आपके नदी से संबंधित होते हैं। व्हाट इज़ द टोटल रेगुलेशन टाइम ड्यूरेशन ऑफ एनी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम। तो इसका जो ये टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है आपकी 120 मिनट। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, द बेस रेट इज अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बैंक बिलो विच इज नॉट परमिसिबल टू लैंड एक्सेप्ट इन सम केसेस इफ अलाउड बाय द आरबीआई। कुल मिलाकर के बेस रेट होता है, एक स्पेसिफिक लिमिट्स तय कर दी है आरबीआई ने जिस रेट के नीचे कोई भी बैंक जो है वो अपने ग्राहकों को उधार नहीं देगा ताकि विजय माल्या जैसे और नीरव मोदी जैसे केसेस आगे ना बढ़ें। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन देखो मैं कर सकता हूँ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो चलेगी और एग्ज़ाम बिल्कुल सर के ऊपर है, तो आप लोगों ने तो लंबी वीडियो देखने का मन भी नहीं होता है। तो फास्ट मोड पे कर लो। देखो होता ये था, मैं इसको समझा देता हूँ। इन जो पहले बैंक थे ना, कमर्शियल बैंक थे हमारे, वो ये जो बड़े-बड़े लोग थे ये अपना बैंक अपना सिबिल ठीक करके रखते थे और जब सिबिल ठीक होता था तो बैंकों के अंदर इनकी जो लिस्टिंग है एक तरह से प्राइम जो इनके मेंबर होते हैं उनकी तरह से होती थी। तो बैंक अन्य ग्राहकों के बजाय इन लोगों को कम ब्याज दरों पे ज़्यादा पैसा उधार दे देते थे। यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपके जो फ्रॉड हुए, बैंकरप्ट हुए, ये कुछ रीज़न्स थे क्योंकि ये लोग मेंटेन नहीं करते थे। आम लोग जा रहे हैं तो उनके लिए बैंक रेट चल रही है 12%, 13%, 14%। वहीं जब ये लोग जा रहे हैं तो बैंक रेट चल रही है आपकी 5%, 3%, 4%। तो आरबीआई ने कैप लगा दिया कि नहीं, आप 8% से नीचे किसी को लैंड नहीं करेंगे, भले वो आपका प्राइम मेंबर हो या फिर कोई आम आदमी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, जीका वायरस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय एडिस मॉस्किटोज। तो जीका वायरस जो डिजीज़ है ये जो आपका एडिस मॉस्किटो है इसकी वजह से होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।